दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको अपने स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है। कहानी की शुरुआत लाना नाम की एक स्कूल टीचर को दिखाते हुए होती है जो एक मैरिड वुमेन थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रायशा। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ बिनी नाम का एक लेकिन शरारती हरकतें करने वाला लड़का भी पढ़ता था, जो लाना को पढ़ाते वक्त सिर्फ उसे ही देखता रहता था, मानो जैसे वो लाना को प्यार करने लगा हो। ये देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। उसे समझ नहीं आता वो कैसे बेनी को कैसे डील करे, क्योंकि वो सिर्फ उसका स्टूडेंट था। कभी कभी तो बेनी लाना के इतना करीब आ जाता था, लाना को खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। इसलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जितना हो सकता उतना उससे दूर रहने की कोशिश करती। एक दिन लाना सुबह क्लास पहुंचकर अपने सभी स्टूडेंट को टेस्ट पेपर बांटती है और वो उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने को कहती है। तभी वो नोटिस करती है कि बेनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा और उसी की तरफ देखे जा रहा है। लाना उसको इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है। क्लास के बाद वो अपनी बेटी राशा को स्कूल से लेने जाती है। राशा उसे हक करके बताती है कि स्कूल बहुत बोरिंग था। इस पर लाना हंसने लगती है। फिर वो राशा को कार में बिठाती है। तभी उसकी नज़र बेनी पर पड़ती है जो अपने डॉग को टहला रहा था। वो थोड़ी देर बेनी को देखने के बाद कार ड्राइव करके चली जाती है। अगले दिन लाना के एक स्टूडेंट जर्मनी क्लास में प्रेजेंटेशन देती है। तभी लाना की नज़र दो लड़कियों पर पड़ती है जो फ़ोन पर मूवी देखकर हंस रहे थे। लाना उन्हें वार्न करते हुए फ़ोन को उन्हें अपने बैग में रखने को कहती है और वो लोग नहीं सुनती तो लाना उनसे उनका फ़ोन मांग लेती है और कहती है कि वो क्लास के बाद उनका फ़ोन लौटाएगी। इस पर वेलरी नाम की लड़की लाना को फ़ोन देते हुए उसे गंदी चुड़ैल कहती है, जिसे सुनकर क्लास के बाकी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। लाना उस लड़की को कहती है कि वो स्कूल अथॉरिटी से उसकी शिकायत करेगी। जब ब्रेक के टाइम लाना चाय पी रही थी तभी अचानक उसकी नज़र बेनी पर पड़ती है जो वेलरी को परेशान कर रहा था। बेनी वेलरी के बैग से सारा सामान निकाल कर फेंक देता है। इतना ही नहीं, वो साइकिल को भी पटक कर खराब कर देता है। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी एक दूसरे टीचर के साथ बेनी के बारे में बात करती है, तो वो उसे बताती है कि वो बेनी के बारे में क्या सोचती है और बेनी कैसा रिएक्ट करता है। तो उस टीचर से उसकी राय लेना चाहती थी, पर वो टीचर कन्फ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या राय दे। तब लाना उससे कहती है कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगले दिन क्लास के बाद लाना बेनी से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है, तो उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है और बैठने को कहती है। फिर उसका हाल चाल जानने के बाद वो उससे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं, पर बेनी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता और उल्टा लाना से पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। लाना उससे कहती है कि उसे उसकी फिक्र है और ये भी कहती है कि उसे अपने क्लास की लड़की के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फिर उसे समझाते हुए उसके घुटने पर हाथ रखकर कहती है कि उसे कोई हेल्प चाहिए तो बताए, पर बेनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है, तो वो तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। बेनी कहता है कि उसे नहीं लगता है कि वो उससे सचमुच उसकी हेल्प करना चाहती है। लाना कहती है कि उसे उसकी फ्यूचर की फिक्र है, क्योंकि पिछले टेस्ट में वो फेल हो गया था। लाना की बात सुनकर बेनी हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बातें करने की बजाय वो सच बताए कि वो उसे क्या चाहती है। लाना को जब जवाब नहीं सूझता वो मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले बेनी से कहती है कि जो कुछ भी कह रही थी वो उस पर गौर करे। अगली सुबह दौड़ने के बाद वो सांस लेने के लिए एक झील के पास रुक जाती है। सीन शिफ्ट होता है और देखती है कि बेनी का बैग जमीन पर पड़ा हुआ था। वो आसपास नजर दौड़ाती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो बेनी के बैग से उसका स्वेटर निकाल कर सूंघती है और वापस बैग में रख देती है। फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर वो वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ झुककर नल से पानी पीने लगती है। इसके बाद जैसे ही वो उठती है अपने सामने बेनी को देखकर नर्वस हो जाती है। बेनी उसकी बाएं बॉब को पकड़ लेता है और वो उसका हाथ हटा लेती है, पर बेनी मुस्कुराते हुए दोबारा वहीं हाथ रख लेता है और आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर किस करता है, तो उसकी बाहों में खो जाती है। पर तुरंत ही होश में आकर उसे रोक लेती है और कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए और उसे धमकी देती है कि वो इसके लिए उसे वो स्कूल से निकलवा भी सकती है। और जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है बेनी चिल्लाकर कहता है कि वो ये सब करना चाहती है, पर लाना कहती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल के हॉलवे में बेनी लाना से कहता है कि वो क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है, पर वो मिलने से इनकार कर देती है। बात करते हुए वो लोग स्टेयर की तरफ चले जाते हैं। लाना कहती है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था उसके लिए वो शर्मिंदा है। वो बेनी से कहती है कि वो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और पार्किंग लॉट में जाकर देखती है कि उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ था और उसकी कार पर स्क्रैच लगे हुए थे। फिर वो कार में बैठकर आयशा को लेने के लिए उसके स्कूल जाती है। वहाँ बैठकर वो बोर हो रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को अपने घर पर गार्डनिंग करते हुए देखते हैं। उसका हस्बैंड वार्ड उससे पूछता है कि उसकी कार में स्क्रैच कैसे लगा, तो वो कहती है कि वो एक लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। वार्ड उससे पूछता है कि लैंप पोस्ट से इस तरह के स्क्रैच कैसे हो सकते हैं,
तो वो कहती है कि कभी कभी ऐसा होता है। फिर वो लाना से कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लाना अपने क्लास में अपने स्टूडेंट को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने को कहती है और उस सबसे पूछती है कि किसी को कोई सवाल पूछना है। इस पर बेनी हाथ उठाकर अब उससे सवाल करता है कि क्या वो स्कूल में जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने उसे हेड मिस्ट्रेस की बात जाते देखा था। उसकी बात पर पूरी क्लास हंसने लगती है। तब लाना कहती है वो हेड मिस्ट्रेस से उसकी रिपोर्ट करेगी। उसकी बात पर लाना को गुस्सा आता है और वो उसके बैग को क्लासरूम से बाहर फेंक देती है और उसे कहती है या तो क्लास के बाहर चला जाए या वो खुद चली जाएगी। इसी बीच एक लड़का बोर्ड की तरफ डस्टर उठाकर फेंकता है जो लाना को हिट करते करते बचता है। ये देखकर लाना क्लास के बाहर चली जाती है और स्टूडेंट चीयर्स करने लगते हैं। अगले दिन जब लाना घर पर रायशा को पढ़ा रही होती है तब उसका फ़ोन बार बार बजने लगता है, पर जब भी लाना फ़ोन उठाती है तब दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। अगले दिन लाना जब स्कूल जाती है तो टाइम से पहले बेनी को क्लास में अकेला बैठा देखकर डर जाती है और स्कूल की रिसेप्शनिस्ट को जाकर कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इसके बाद वो घर चली जाती है। रात को डिनर बनाते समय वार्ड उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा, तो वो झूठ बोलती है कि सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और अपने स्टूडेंट के एग्ज़ाम पेपर भी चेक करती रही। अगले दिन रायशा को स्कूल में छोड़ने के बाद वो काम पर नहीं जाती और एक नदी के किनारे रुककर एप्पल खाने लगती है। फिर वो म्यूजियम में चली जाती है और थोड़ी देर तक पेंटिंग देखती रहती है। अचानक उसकी नज़र बेनी पर पड़ती है। उसे वहाँ देखकर वो डर जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर लिफ्ट में उसकी मुलाकात बेनी से होती है। बेनी लाना से कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था इसलिए स्कूल जाना चाहता था। फिर वो उसके बॉब्स को छूने के लिए आगे बढ़ता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे 2 बार किस करने की कोशिश करती है, पर बेनी उसे रोक देता है और अपनी उंगलियां उसकी बॉडी में घुमाने लगता है। उस रात लाना को बार बार बुरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और वो घबरा कर जाग जाती है। अगले दिन वो चुपके से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में चली जाती है। वहाँ से एग्ज़ाम पेपर चुरा कर लाती है। जब सारे स्टूडेंट लंच करने के लिए कैफेटेरिया में चली जाती है तो बेनी को फंसाने के लिए वो पेपर्स उसके कोट में रख देती है। अगले दिन लाना ब्रेक रूम में बैठी दूसरे टीचर के साथ बात करती हुई देखती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले बेनी को पकड़े हुए कहीं ले जा रहे थे। अब एग्ज़ाम पेपर को चुराने के इल्ज़ाम में बेनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। इसके जाने के बाद लाना उसको मिस करने लगती है, उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है। एक दिन लाना और रायशा बुक स्टोर में जाते हैं। रायशा को अपने फ्रेंड कैम को गिफ्ट करने के लिए बुक खरीदना था, पर वहाँ जाकर रायशा कपड़े से बना हुआ एक जानवर लेने की जिद करने लगती है और लाना उसको मना कर देती है। थोड़ी देर में रायशा कहीं गायब हो जाती है। लाना उसे ढूंढने लगती है। 45 मिनट तक ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिली तब लाना सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है। सीसीटीवी फुटेज में वो देखती है कि बेनी उन दोनों का पीछा कर रहा था। फिर वो रायशा को स्टोर के बाहर निकलते देखकर पैनिक हो जाती है। तभी उसे वार्ड का फ़ोन आता है कि रायशा उसके साथ घर पर है। ये सुनकर लाना खुश हो जाती है और सिक्योरिटी वालों से माफ़ी मांगकर घर चली जाती है। उस रात जब उसका परिवार सो रहा होता है तब उसे बार बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। जो उसका भ्रम था वो बाहर जाकर चिल्लाती है तो वो आवाज़ शांत हो जाती है। फिर वो दरवाज़ा लॉक करके इमेजिन करती है कि वो बेनी के साथ इंटीमेट हो रही है। सारी रात इस तरह बीत जाती है। सुबह वार्ड के आ जाने से उसका सपना टूट जाता है। वार्ड और लाना एक दूसरे को हक करते हैं और इसके बाद लाना अपनी कार ड्राइव करते हुए बेनी के घर पहुंचती है। वो थोड़ी दूर पर अपनी कार पार्क करके बेनी का इंतज़ार करती है और जब वो अपनी स्कूटर में आता हुआ दिखाई देता है लाना उसका पीछा करती है। पीछा करते हुए वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है। वो वहां पहुंचकर वो अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और अपनी कार से बेनी के स्कूटर को टक्कर मारकर उसे स्कूटर से गिरा देती है और फिर अपनी कार को पार्क करके थोड़ी देर के बाद वो अपनी कार से बाहर निकलती है और इससे पता चलता है कि बेनी से पीछा छुड़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक उसकी जान भी ले सकती थी। और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल मूवी एक्सप्लेन हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए।